लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? नहीं आती। अब छेड़ने दोगी? ए, मार क्यों रहा है? तूने भी तो छेड़ा था उसे। सुन, हक है मेरा, मोहब्बत करता हूं मैं शम्मा से, वो मेरी है, सिर्फ मेरी, समझा? दवा से जलन और दर्द तो मुझे हो रहा है, लेकिन रोना तुझे आ रहा है। एक दिन तुम्हारी ये जलन ना बड़ा कांड करवा देगी। क्या जरूरत थी उस लड़की को पीटने की? सीटी मारकर चला जाता ना अपने रास्ते। ध्यान से सुन, वो मोहब्बत थी क्या जिसमें जलन ना हो? वो लड़कों को आज नहीं पीटता तो कल फिर छेड़ते तेरे को। वैसे भी मैं चाहता हूं कि पूरे शहर को पता चल जाए कि शम्मा समीर की है। अच्छा, तो इतना प्यार मुझसे। अगर कल कोई मेरा दिल किसी और पे आ गया तो, मैं किसी और को चाहने लगी तो, तब क्या करोगे? जान से मार दूंगा। दुनिया के सारे लड़कों को मार दोगे? हाँ, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, लेकिन तुझे किसी और का होने नहीं दूंगा मैं। अम्मी आ गई है, तुम कहीं छुप जाओ। क्या हुआ? मिलवा दो उनको आज उनके जमाई से। चुप रहो, यही अम्मी हमारा ऑनर किलिंग कर देगी। छुप जाओ। अम्मी, आपके लिए चाय बना दो? नहीं, रुक जा, मैं जरा नहा कर आती हूँ। ये तो लड़कों की शर्ट है। समीर ने मुझे दी है। तेरे पास कैसे आई? वो मेरी कमीज फट गई थी ना, कॉलेज में स्पोर्ट्स चल रहा है तो बस उसने हेल्प कर दी। अच्छा लड़का है, पर बेटा दिल में दोस्ती के अलावा और कुछ अरमान मत रखना, हाँ? क्योंकि वो लोग हमसे बहुत बड़े हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी कारण से तेरा दिल टूटे। अम्मी, आपको तो सब पता है ना। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि इस उम्र में आकर्षण होता है और सब कुछ हासिल कर लेंगे ऐसे भी लगता है, पर बेटा दुनिया और जवानी की दीवार है ना जो, वो कॉलेज खत्म होते ही टूट जाएगी, और साथ साथ तेरा दिल ना टूटे, इस बात का ध्यान रखना है तुझे। हाँ, मैं नहा कर आती हूँ। तो मुझे भरोसा कर, तू सिर्फ मेरी है, मैं सब कुछ ओके कर दूंगा, ठीक है? साले मरना है क्या तुझको? मेरे इलाके में मुझ पे चाकू डाल रहा है। मेरे दोस्त आसिफ को पता चल गया ना तो तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देगा। कमीना, तो सारे के सारे बिल मेरे नाम पे ही भाड़ा कर।
इतना भरोसा करता है मुझ पे? भाईजान, प्यार में जलन और दोस्ती में भरोसा ना हो ना, तो ना प्यार किसी काम का, ना ही दोस्ती। तेरे प्यार, इश्क, मोहब्बत के चक्कर में ना मैं तुझसे मिलने आया हूँ यहाँ। क्यों, क्या हुआ? देखा मैंने शमा के घर से बाहर निकलते हुए। अरे भाईजान, कुछ नहीं हुआ है, जो होगा निकाह के बाद होगा, आप भरोसा रखें। लेकिन निकाह होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर तू राजकुमारों जैसे पला बड़ा और वो। अरे भाईजान, अब आप भी शमा की अम्मी की तरह ये अमीरी गरीबी की बातें मत करो। सच्चाई ये है कि मैं शमा से मोहब्बत करता हूँ, उसी के साथ निकाह करूंगा। आप ये सब छोड़िए, अभी घर चलिए, और अम्मी काफी दिनों से आपकी राह देख रही। सुधरेगा नहीं तो। चलिए ना। आसिफ, तुम जरा अपने दोस्त को समझाओ, ना इसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान है और ना ही अपने बिजनेस में। पता नहीं कहाँ दिन भर आवारागर्दी करते रहता है ये। गर्लफ्रेंड में बिजी रहते हो क्या भाई? जुबान बहुत लंबी होगी ना तेरी। ना चुप चुप बैठ, मैं बात कर रही हूं ना। आसिफ ये अच्छी तरह से जानता है कि इसके अब्बू के जाने के बाद सारा बिजनेस मैंने अकेले ने संभाला है। पता है ना तुमको, कॉलेज के बाद ये लड़का कभी ऑफिस की तरफ मुड़ के भी नहीं आया। ये अच्छी तरह से जानता है पूरे शहर में हमारी सबसे बड़ी दुकान है, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लेना देना नहीं इसे। अम्मी, जब देखो आप मेरी कंप्लेंट करती रहती है, किसी को बुलाना ही मुहाल हो गया है। समीर क्या कर रहा है? अपनी अम्मी से ऐसे बात करते हैं? क्या है ना, सच हमेशा कड़वा लगता है समीर। इसे देखो, जब तुम्हारे अब्बू थे तो उनके साथ में उसने ईमानदारी से काम किया। उनके इंतकाल के बाद उसने 2 साल में अपना गैरेज खोल लिया, और तुम क्या कर रहे हो? आज भी आवारागर्दी बस। अरे आसिफ भाई, मुझसे उम्र में भी तो बड़े हैं अम्मी। अब जब देखो आप मेरी कंप्लेंट करती रहती है, और हद है यार। समीर, समीर, समीर मेरी बात सुनो। देखे देखे इसके तेवर। हाला आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं उसके बारे में? अब जानती है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत वो आप ही से करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या क्या चाहती हूँ, सिर्फ इतना ही ना कि कुछ काम करे, कुछ लायक बन जाए, ताकि मैं इसके लिए कोई अच्छी लड़की देख सकूं। और तुम तो जानते हो कि अच्छे घर की लड़की ऐसे निकम्मों के साथ शादी करना पसंद नहीं करती है। मैं क्या करूं? हाला आप समीर के निकाह की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अरे वो कॉलेज का हीरो है, वो अपने लिए लड़की खुद ही ढूंढ लेगा। या देख रखी है? मुझे तो पक्का लगता है भाईजान की गर्लफ्रेंड है। तो चुप बैठेगी? उसके लिए सिर्फ मैं लड़की देखूंगी, मेरे मर्जी की लड़की से वो शादी करेगा, और वो भी हमारी बिरादरी की लड़की से। हिना, वो तुझे गाड़ी चलाना सीखना था ना? हाँ भाईजान। तो एक सेकंड हैंड गाड़ी आई है, कल से आजा, ठीक है? अम्मी जाओ। ठीक है, चले जाओ ना। तो कल 4 बजे? 4 नहीं, 6 बजे। थोड़ा राइट, थोड़ा राइट, लेफ्ट। हाँ सीधा लो, सीधा लो। हाँ सीधा लो। हाँ 1 सेकेंड, आगे आगे कर। क्या हुआ? वो देखो भाई। ये तो शमा है, ये तो हमारे ही मोहल्ले में रहती है। मुझे तो पता ही था भाईजान अम्मी को बेवकूफ बना रहे हैं, और अम्मी थी जो हमें ही डांटती थी हमेशा। आज मैं उनको बताऊंगी। कल बर्थडे है मेरा, गिफ्ट का है मेरा। घर चलो, आज ना अम्मी की नाइट शिफ्ट है, तो चलो खैर। अच्छा, तो गिफ्ट दो। रुको, मैं अभी आई।
कैसा लगा गिफ्ट? ये मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट किया था ना। पहले मुझे तुम पे एतबार नहीं था, लगा था तुम ऐश करके छोड़ दोगे। और अब मैं जानती हूँ तुम दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार किसी से कर ही नहीं सकते। तो गलत पता है, तुमसे पहले अम्मी का नंबर आता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी अम्मी से जलन होगी? इतनी भी छोटी सोच नहीं है मेरी। मैं जानती हूँ तुम्हारी अम्मी ने भी हमारी अम्मी की तरह एक बेवा की जिंदगी निकाली है। बहुत मुश्किल होता है एक औरत का बच्चों को पालना, खर्चा निकालना, सब कुछ। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अम्मी को बहुत प्यार दूंगी। उससे पहले उनके बेटे की हसरतें पूरी करता हूँ। कल कोचिंग के बाद मिलता हूँ। अम्मी खाना लगा दीजिए ना, भूख लगी। खाते अब तक। कहाँ था तू? रोज की तरह कोचिंग के बाद दोस्तों के साथ था। अच्छा, दोस्तों के नाम बता जरा। फिर आप क्या ऐसे पुलिस वालों की तरह पूछताछ कर रही हैं? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी माँ से झूठ बोलने लगते हैं तो उन्हें इसी तरह से सवाल जवाब करना पड़ता है। अम्मी बात क्या है? भाईजान, क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई। क्या ये? क्या ये? ये तालीम, ये तहजीब दी हमने आपको? हाँ, ये सब सरेआम लड़कियों के साथ। हमने आपको लड़कियों की इज्जत करना सिखाया था समीर, ये सब चीजें नहीं सिखाई थी। अम्मी ये शमा है, मैं प्यार करता हूँ उससे। मैं अय्याशी नहीं कर रहा था, निकाह करना चाहता हूँ उसके साथ। क्या निकाह करना चाहते हो? पहले अपने आप को तो संभालना सीख लो। और एक बात कान खोल कर सुनो, तुम्हारा निकाह उसी लड़की से होगा जिसे मैं पसंद करूंगी। और ये लड़की, इसके बारे में हमने सब पता कर लिया है। ये लड़की ना तुम्हारे लायक है ना हमारे घर की बहू बनने के लायक, समझे? एक तरफ आप कहती हैं कि लड़कियों की इज्जत करो, दूसरी तरफ कहती हो कि वो लायक नहीं है। हाँ, क्योंकि घर और समाज दोनों में फर्क होता है। हम रास्ते के कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं लेकिन उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दे सकते। अम्मी, मैं शमा से प्यार करता हूँ, आप उसके बारे में ऐसे बात ना करें तो अच्छा रहेगा। भाईजान, अगर आप अम्मी से ऐसे बात ना करें तो अच्छा रहेगा। कि ना तू इस मामले में मत पड़। वो दूर ही है, पहले तुम उस लड़की से दूर हो जाओ। नहीं अम्मी, मैंने वादा किया उससे, मैं निकाह करूंगा तो शमा से करूंगा, वरना नहीं। शादी क्या है? एक ऐसी व्यवस्था उन लोगों के लिए जो जीवन भर साथ रहना चाहते हैं, प्यार से, अपनी मर्जी से। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज ने शादी को प्रेम के बंधन के दर्जे से गिराकर एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। कभी माँ बाप बच्चों पर अपनी मर्जी का दबाव बना देते हैं, तो कभी समाज माँ बाप पर स्टेटस का, जात पात का दबाव बनाकर रखते हैं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने जुर्म की एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जहां प्रतिष्ठा और प्यार की जंग में कई जिंदगियां दांव पे लग जाती है। हमारी आज की इस कहानी में समीर और शमा का प्यार उनकी उम्र की तरह कच्चा था, पर उतना ही मासूम और सच्चा भी। लेकिन समीर की मां नुसरत के लिए उनके प्यार से ज्यादा खुद की हैसियत ज्यादा मायने रखती थी। वैसे तो वो अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर पाई। अब ऐसे माहौल में देखना यह है कि नुसरत का रुतबा जीतता है या समीर का प्यार।
हेलो राहुल, समीर आया था क्या कॉलेज? नहीं? अच्छा, कोई खबर? ओके ठीक है। दिव्या, समीर आया था क्या कॉलेज? कोई खबर? नहीं, वो एक्चुअली आज हम मिलने वाले थे ना। या श्योर। लगता है शायद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। ओके बाय। समीर तो कभी ऐसा नहीं करता, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। मैं ही देख कर आती हूँ। ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जल्दी में निकलना पड़ा होगा इनको। या अल्लाह, पता नहीं समीर कहाँ होगा। बेटा, ये आसमा है, अभी फाइनल ईयर में पढ़ रही है। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? जी आंटी, कॉमर्स में कर रही हूँ और फिर आगे मार्केटिंग में MBA भी करने का प्लान है मेरा। बहुत खूब, माशाल्लाह। मतलब आप निकाह के बाद हमारे बेटे का सारा बिजनेस संभालोगी। जी। भाई साहब, हम ना जितना जल्दी हो सके निकाह पढ़वाना चाहते हैं। वो क्या है ना कि इस एक्सीडेंट के बाद हम थोड़े डर से गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इन दोनों का निकाह जितना जल्दी हो सके हो जाए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काजी साहब से हमारी बात हो गई है, निकाह कल ही होगा। बहुत खूब। मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो भाभी। हम सब एक सेल्फी ले ले? हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ शमा, रोना किस बात का आ रहा है? कुछ नहीं अम्मी, आज टेस्ट था, बहुत खराब गया। मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, जो बीत गया उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। बस अब आगे आने वाले मौके का इंतजार करो और उसमें बेहतर करना। इसमें रोने की क्या बात है? खाना खा ले। हिना, एक बार मुझे फोन दे दे प्लीज। तू भी तो एक लड़की है ना, तुझे कैसा लगेगा कि जिससे तू प्यार करती है वो अचानक गायब हो जाए? मैं वैसे टाइप की लड़की नहीं हूँ भाईजान, जो निगाह के पहले दूसरे लड़कों को घुमाती फिरे। दबा के बात कर। वो अपनी जुबान संभालेगी समीर, तुम पहले ना अपनी शक्ल संभालो। जब से आए हो ऐसी शक्ल बना रखी जैसे मौतम मना रहे। मत भूलो कि तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। अरे थोड़ी तो हंसी लाओ चेहरे पे। पर एक बात बोल रहे हैं, लड़के वालों को तुम्हारे कारनामों की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, समझे? बस हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। बहुत रात हो चुकी है, चलो ही ना। कैसे पता करूं क्या हो रहा है समीर के साथ? हीना, उसकी बहन हीना सांस भी लेती है तो सोशल मीडिया पर बता देती है। समीर नहीं है घर पर। तो कहाँ गया समीर? ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चला गया? आपको पता है कहाँ है समीर? ऐसे कैसे नहीं पता? कहाँ गया समीर? समीर कहाँ चले गए? शमा, पागल हो गई हो क्या?
अभी मरने वाली थी। मैंने तुम्हें कितने कॉल किया आसिफ? हाँ वो मैं। समीर कहाँ है? देखो शमा, मुझे इन सब में मत घसीटो प्लीज। कहाँ है समीर? नहीं बताओगे? बताओ कहाँ है समीर? पागल हो गई हो क्या? समीर अपने गांव गया है। बैठो, मैं तुम्हें खुद लेकर चलता हूँ। यही तुम्हारा प्यार है? मेरे साथ सुहाग रात में आके दूल्हे किसी और के बने हुए हो? बोलो समीर। शमा, शमा, मेरे साथ क्या वो तुम्हें नहीं पता। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया शमा। ये धोखा नहीं है तो क्या है? बिना बताए, बिना मिले तुम निकाह कर रहे हो समीर? हीना को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। मैं सबसे झगड़कर तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन भाईजान, अम्मी देखो क्या कर रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अम्मी क्या कर रही है। तो मुझे और शमा को अलग नहीं कर सकती बस। अम्मी अपने आप को आग लगा रही है भाईजान। अम्मी, 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 छोड़ दे। अरे छोड़ दे, नहीं देता है। हीना, जल्दी जाओ, डॉक्टर को फोन करो। अम्मी पागल हो गई क्या आप? मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता अम्मी। करता है, तू मुझसे ज्यादा उस लड़के से प्यार करता है। नहीं अम्मी, आपसे ज्यादा नहीं। तो मुझसे वादा कर मुझसे कि आज के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा। वादा कर। और मुझसे ये भी वादा कर कि तू उसी लड़के से शादी करेगा जो मैं तेरे लिए पसंद करूंगी। वरना मुझे नहीं जीना मुझे। ठीक है, लेकिन अम्मी मैं उससे एक बार तो मिल सकता हूँ। नहीं, जब तक मैं तेरा किसी लड़के से निकाह नहीं पढ़वाती थी तो उससे नहीं मिलेगा। अगर तू उस लड़की से मिला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। मैं क्या करता? अम्मी अपनी जान लेने पे उतारू हो गई थी। तो मैं क्या करूं समीर? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? शमा, शमा मेरी बात सुन। तुम मेरी मोहब्बत हो। बस यूं समझ लो कि ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। और ये सब मैं बस अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सच्ची? हाँ सुन, कबूल है? कबूल है? कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरे अरे, अभी तो शादी हो गई, अभी तो हाथ रखो। भैया, भाभी को अपने हाथ से स्वीट्स खिलाओ ना। समीर, खिला दो ना बेटा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सब सुन लिया था, आपकी और शमा की बातें। तुम मेरी मोहब्बत हो। बस यूं समझ लो कि ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है।
तो मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। और ये सब मैं बस अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं सब जानती हूँ कि आपका मुझसे शादी करना एक मजबूरी है और प्यार आपका क्षमा ही है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मामला ठंडा हो जाने दीजिए, फिर हम डिवोर्स ले लेंगे और आप क्षमा से शादी कर लिएगा। यार तुम इंसान हो या फरिश्ता? इंसान ही हूँ, इसलिए शायद इंसानियत और प्यार ना मिलने का दर्द समझती हूँ मैं। चलो आप थक गए होंगे, गुड नाइट। गुड नाइट। शमा, मर्द की ना जाति ऐसी होती है, लड़की अगर सामने हो तो दूर रह ही नहीं पाता है। तुम भूल जाओ शमा उसे। नहीं, समीर से ज्यादा प्यार मुझे और कोई कर ही नहीं सकता। मैं नहीं रह सकती समीर के बिना, मुझे समीर चाहिए। तुझे क्या पता पगली, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। उसका निकाह हो गया पर फिर भी तेरे सर से समीर का भूत नहीं उतरा। नुसरत का रुतबा और जिद जीत गई, लेकिन शमा का प्यार हार मानने को तैयार नहीं था। एक तरफ शमा उम्मीद लगाए बैठी थी अपने प्यार को पाने की, तो वहीं दूसरी तरफ आसिफ को उम्मीद थी कि अब उसका प्यार शमा उसकी हो जाएगी। और इस सब के बीच आसमा फंस गई थी। आसमा एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की मालूम होती थी, लेकिन क्या उसका सुलझाया रास्ता काम आएगा? क्या ये समाज और नुसरत उसे समीर से तलाक लेने देगा? और क्या तलाक लेने के बाद नुसरत शमा को अपनाएगी? और यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या समीर खुद अपनी शादी तोड़ना चाहेगा? शमा के सामने कई सवाल थे, लेकिन वो इन सब से बिल्कुल बेखबर थी। उसे अब भी लग रहा था कि समीर ने दबाव में आकर शादी की है और वो जल्द ही वापस उसके पास आ जाएगा। क्या उसकी उम्मीद पूरी हो पाएगी? क्या होता है आगे, आइए देखते हैं। अच्छा सुनो, मैं अम्मी और हिना को लेकर बाहर जा रही हूँ, तो आप शमा से मिलाइए। बहुत दिन हो गए ना, उसके दिल में भी डर पैदा हो रहा होगा। तुम बेस्ट हो आसमा, तुम जिसकी भी बीवी बनोगी ना, बहुत किस्मत वाला होगा। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मेरे अगले शौहर की भी गर्लफ्रेंड हो? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ और ये दुआ करूंगा तुम्हारा शौहर जो भी हो वो तुमसे ज्यादा प्यार किसी और से ना करे। चले? अम्मी वो एक्चुअली कल से ना इनका हाजमा थोड़ा सा खराब है। क्या? तुम ठीक तो हो ना? जी। कोई बात नहीं, हम इन्हें घर पे आराम करने देते हैं। क्यों नहीं आज गर्ल्स डे आउट हो जाए? ठीक है। चलो भाभी, हम आपको दुकान दिखाते हैं। चलो। भाभी आप ठीक हो? आसमा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? अरे कौन है ये लड़की? हाँ, अरे क्या किया तुमने ये? अम्मी, ये शमा है, वही वीडियो वाली लड़की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सॉरी समीर, हमें लगा तुम्हारी अम्मी है, गलतफहमी होगी हमसे। क्या? तुम मेरी अम्मी पे अटैक करोगी? मैं तेरा कुछ नहीं बोलता। जाने दो समीर। अरे ऐसे कैसे जाने दो? हिना, शर्मा अंकल को फोन लगा, वो डेप्यूटी कमिश्नर है ना। अभी इस लड़की की अकल ठिकाने लाती हूँ मैं। आप क्या मेरी अकल ठिकाने लाएगी? आपने जबरदस्ती अपने बेटे की शादी कर दी। ए लड़की, औकात है तेरी मेरे बेटे की बेगम बनने की? आपको शम्मा, हद पार कर रही हो तुम। मैं हद पार कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? मजे मार लिए? शादी करके हनीमून मनाकर अपनी जिंदगी जी रहे हो। एक बात याद रखना समीर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
ना ही तुम्हारी अम्मी को और ना ही इस लड़की को। ये लड़की मुझे तुम्हारे लिए छोड़ रही थी। हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग तलाक ले लेंगे ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। लेकिन अब नहीं। तुम्हारा ये रूप देख कर ना तुम्हें देख के घिन आ रही है मुझे। मेरे परिवार के एक भी सदस्य के आसपास भी घूमी तुम तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहां से। क्या हुआ शमा? फिर से टेस्ट खराब हो गया क्या? टेस्ट खराब क्या, मैं तो टेस्ट में फेल ही हो गई अम्मी। अम्मी, समीर ने किसी और से निकाह कर लिया। आसिफ बेटा, वो खाला, मैं समीर का फोन आया था मुझे, तो उसने मुझे बताया, तो मैं शमा का हाल चाल पूछने के लिए चला आया। बेटा मैं शुरू से जानती थी कि ये लोग हमारी बराबरी के नहीं है और ये रिश्ता इसे सिर्फ दर्द ही देगा और कुछ नहीं। मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है अम्मी? मैंने समीर को पहले ही बता दिया था कि उसके कमरे जितना तो पूरा हमारा घर है, फिर भी वो रोज यहाँ आता था। इस सब में समीर की गलती है और उसकी अम्मी की भी। बेटा उसकी अम्मी उसका भला चाहती है, उसकी अम्मी के हिसाब से वो तुझसे शादी नहीं कर सकता। खाला, आप हॉस्पिटल जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। अब बेटा मैं इसे अकेले कैसे छोड़कर जाऊं? खाला, उसे इस वक्त अम्मी की डांट की नहीं, एक दोस्त के सहारे की जरूरत है। अब चाहिए, मैं संभालता हूँ इसे। शमा, सुना, भूल जाओ समीर को। समीर को तो मैं भूल जाऊंगी, मगर जो धोखा उसने मुझे दिया है, वो मैं कैसे भूलूंगी? मुझे बदला चाहिए, बदला। क्या मिलेगा बदला लेके? हाँ, अरे पढ़ाई करो, आगे बढ़ो जिंदगी में। अभी कितना कुछ है करने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें प्यार करने वालों की कमी है क्या इस दुनिया में? जब तक मैं बदला नहीं लूंगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती आगे। क्या करना चाहती हो? मैं खुद को मार दूंगी, खुदकुशी करके पूरे खानदान को तबाह कर दूंगी। मैं मार दूंगी खुद को। मेरा क्या होगा? शमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शमा, बचपन से ही। समीर के सामने कभी बोल ही नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि मैं समीर जितना अमीर नहीं हूँ, ना ही उसकी जितना चार्मिंग हूँ। मुझे तो वो उसकी जैसे बातें भी नहीं बनानी आती हैं। कसम खुदा की, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। एक बार मेरा हाथ थाम लो समा, मेरा हाथ थामोगी ना? थामूंगी, पर उससे पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या नहीं। हसन भाई? हाँ जी भाई। भाई,
तू जल्दी से नाके पे आ सकता है? अरे मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट लगी है। तू जितनी जल्दी हो सकता है आ जाना। हाँ भाई, आप लोकेशन भेजिए मुझे। हाँ मैं भेजता हूँ। आसिफ भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। मैं वापस आऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। क्षमा? तुम्हें क्या लगा जो तुम्हारा मन आएगा वो करोगे और कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा? क्षमा पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? हाँ, पागल तो तुम भी थे ना मेरे प्यार में। क्षमा का परवाना कहते थे ना मुझे। आसिफ भाई, आसिफ भाई, मैंने कहा था ना कि अगर निकाह नहीं कर सकते तो दूर रह इससे। पर तू नहीं दूर हटा ना। आप तो सब जानते थे। तुझे भी ये पता है कि तेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि तेरा ये निकाह, पर तू नहीं हटा। तुम ऐसे लौंडे हैं ना, इन लड़कियों को झूठा धोखा दे, फिल्मी हीरो की तरह घुमाते फिराते हो, एंड में छोड़ देते हो। पर एंड में निकाह कौन करते हो? जब तुम लोग की अम्मी कहती है वहां पे। क्या हो गया आपको? प्यार करता हूं मैं क्षमा से। सुना तुझे? प्यार करता हूं मैं इससे। कितनी बार कहा था कि दूर रहे इससे। दूर हुआ ना हम बिस्तर होने के बाद। सुनील, जेब चेक करो, पर्स या कोई आईडी प्रूफ वगैरह कुछ होगा। सर, इसका नाम समीर जैदी है। आप कुछ बता सकती है समीर को किसने मारा होगा? किसी से कोई दुश्मनी या आपको किसी पर कोई शक? उसी ने मारा होगा, उसी लड़की ने, क्षमा ने। मेरे बेटे के साथ प्यार का नाटक कर रही थी। मैंने भी अपने बेटे की शादी इसके साथ कर दी। सर, शायद उसी बात का बदला लिया होगा उसने मेरे बेटे से। सर, एक तरफा प्यार का मामला लगता है। नहीं सर, समीर भी क्षमा से बहुत प्यार करता था सर। क्या बोल रही है तू ये? सच कह रही हो अम्मी। हाँ सर, यही सच है। अम्मी ने समीर को डरा धमका के उसकी शादी मुझसे करवाई और इस बात का खामियाजा हम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। समीर को अपनी जान से हाथ धोकर और मुझे शादी के 2 हफ्ते बाद बेवा बनकर। समीर इतनी रात को हाईवे पर क्या कर रहा था? अस्मा से मिलने गया? आसिफ से मिलने गया था वो। आसिफ भाईजान और शमा तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सुनील। यस सर। ये शमा की हर छोटी से बड़ी जानकारी मुझे चाहिए तुरंत। ओके सर। क्षमा कल से ही गायब है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मैंने तो पुलिस में भी फोन किया था, उसकी फोटो भी भिजवाई थी। क्या हुआ? हमें शक है शमा और आसिफ ने मिलकर ही सलीम जैदी का मर्डर किया। क्या? मैंने मना किया था उससे, मैंने मना किया था कि उस समीर से दूर रहे। उसने कर ली अपनी जिंदगी बर्बाद। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी बच्ची ने गुनाह किया है तो उसे उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। सर एक काम करो, ये सलमा का मोबाइल नंबर ट्रेस पर डालो और हाँ, उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक करो। आजकल लोग सोशल मीडिया अकाउंट पर लोकेशन ऑन रखते हैं, क्या पता शमा का भी लोकेशन ऑन हो। ओके सर, ठीक है।
ट्रैकिंग पे बता रहा था कि जो नेशनल हाईवे की तरफ जाने वाला सर्विस रोड है वो लोग वहां पे हैं। चलो हाईवे की तरफ गाड़ी निकालो। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, पर इस ताकत का इस्तेमाल एक इंसान किस तरह करता है ये सिर्फ और सिर्फ उस पर निर्भर करता है। प्यार देखा जाए तो अंधेरे में मशाल का काम करता है, पर कई बार इंसान उसी प्यार की मशाल से किसी का घर जला देता है। शमा अपने प्यार में इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने उससे अपना जुनून बना लिया था, एक जिद बना ली थी। और जिद से पागलपन का सफर बहुत छोटा होता है और पागलपन को जुर्म में तब्दील होते देर नहीं लगती। लेकिन क्या इस सब में गलती सिर्फ शमा की थी? जी नहीं, इस गलती की शुरुआत नुसरत ने की थी, अपने बेटे पर दबाव डालकर उसकी शादी करवाने से। उसके बाद इस गलती को समीर आगे ले गया, अपनी मां की बात मानकर और बिना सोचे समझे शमा को उम्मीद देकर। और इस गलती का फायदा आसिफ ने उठाना चाहा और शमा ने उसे ही मोहरा बनाकर इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम दिया और एक साथ कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। लेकिन इस सब में शमा को मिला क्या? जेल की सलाखें। इसलिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी की गई एक गलती का खामियाजा हमारे साथ साथ कई और लोगों को भी भुगतना पड़ता है, हमारे अपनों को भुगतना पड़ता है। इसलिए ना तो कभी किसी का बुरा सोचे और ना बुरा करे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। झूठी मान मर्यादा, नफरत और बदले की भावना से दूर रहने की सलाह देती और हर जुर्म से आपको अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।